गोलवा बरसे चाहे गोलियां पनिया बरसे हो पत्थरवा पहरू पहरे पर पड़ा। महागठबंधन का ये किला कहा जाता है और इसे भेदना बहुत ही मुश्किल है, कुछ लोग कह रहे हैं। कहीं भी एक आदमी आपको नहीं मिलेगा अगर इस क्षेत्र में कि कोई कह दे कि महाबली सिंह ने यह काम कहा था और नहीं किया। तो जहां हम कह देते हैं, जिनको वादा कर देते हैं, चाहे बारिश हो चाहे जो कुछ हुए, हम वहां पहुंचते हैं। देखिए, पिछली बार जब बिहार में चुनाव था तो एक गाना बहुत ही तेजी से वायरल हुआ था, बिहार में काबा। इस वर्ष हम कह सकते हैं बिहार में चुनाव बा। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीधी दौर पर बातचीत करने के लिए काराकाट लोकसभा के पूर्व सांसद महाबली सिंह मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और बिहार का सियासी टेम्परेचर काफी हाई है। लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। चलिए लो जी, आपके चैनल को धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तमाम नेता अब जनता के बीच जा रहे हैं, इसी क्रम में भारी बारिश के बीच आप भी काराकाट विधानसभा में देखे जा रहे हैं। हम तो वही बोले थे कि हम तो सालों भर घूमते ही रहते हैं, चाहे बारिश हो। वो कहावत है ना कि गोलवा बरसे चाहे गोलियां पनिया बरसे हो पत्थरवा पहरू पहरे पर पड़ा। तो जहां हम कह देते हैं, जिनको वादा कर देते हैं, चाहे बारिश हो चाहे जो कुछ हुए, हम वहां पहुंचते हैं। एक बात जान लीजिए कि हम करीब 20 साल से राजनीति में हैं। 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, 2 बार सांसद रहे, लेकिन क्षेत्र में कहीं भी एक आदमी आपको नहीं मिलेगा अगर इस क्षेत्र में कि कोई कह दे कि महाबली सिंह ने यह काम कहा था और नहीं किया। एक आदमी नहीं मिल सकता है, और न एक आदमी मिल सकता है कि इतना दिनों के अंदर में किसी ने हमको आज तक 5 गो रुपया भी काम की एवज में दिया हो। कोई आदमी नहीं मिल सकता। और मंच पर बोलते हैं, हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं। क्षेत्र के लोगों के साथ मेरा प्रेम है, जुड़ाव है, मोहब्बत है। सांसद थे तो उतने ही इज्जत मान सम्मान मिलता था क्षेत्र में, आज नहीं भी है तो उसी तरह का इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। खबरें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि महाबली सिंह इस बार चुनाव में लड़ने वाले हैं काराकाट विधानसभा से। क्या कहेंगे, सीधा सवाल। अब हमारे चाहने नहीं चाहने से थोड़ा होगा, पार्टी के ऊपर ना है। अब एनडीए अगर उम्मीदवार बनाएगी तो चुनाव लड़ेंगे। कई बड़े चेहरे यहाँ पर हैं, लेकिन अगर एनडीए आपके तरफ रुख करती है तो महाबली सिंह किन मुद्दों को लेकर काराकाट विधानसभा के जनता के बीच जाएंगे? नहीं, कोई मुद्दा, जो मुद्दा होगा वही तो बोले कि जो समस्या मेरे सामने आती है, अगर हमसे होने लायक होता है, बिहार सरकार से होने वाला होता है, केंद्र सरकार से होने वाला, तो पहले तो एमपी थे तो केंद्र की बात है, लेकिन बिहार में हमारी सरकार है और जो समस्या आती है आज भी हम लोग उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। और काराकाट की समस्या तो हम समझते हैं कि हमारे सामने में जो समस्या आएगी उसको हम लोग काम करने का काम करेंगे। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में पूरा शाहबाद साफ, इस बार विधानसभा में पूरा रोहतास साफ हो जाएगा एनडीए गठबंधन का। तो समय न बताएगा, वो तो समय बताएगा। वो कहावत देहात में होता है ना कि ए नाई मेरे कपार में कितना बार है, तो मालिक आपके सामने ही ना है। तो सामने है, अब तो सामने चुनाव आएगा तो पता न चल जाएगा। जातिवाद एक बड़ा फैक्टर बिहार में आता है और काराकाट विधानसभा में भी देखा जाए। क्या कहेंगे, क्या इस बार बिहार की जनता और खासकर काराकाट की जनता जातिवाद से ऊपर उठकर मतदान कर पाएगी? एक बात जान लीजिए, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते, हम लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं और हमारे नज़र में सब बराबर होता है। चाहे आज तक कोई भी व्यक्ति की उंगली नहीं उठा सकता है कि महाबली सिंह ने किसी जाति का मतलब पक्ष लिया हो, आज चाहे जातिवाद करते हैं। हमारे नज़र में सारे जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सब बराबर होते हैं। और अगर हमें पार्टी उम्मीदवार यहाँ अगर बनाती है काराकाट में, तो जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर सर्व समाज मेरे साथ रहेगा काराकाट में। महागठबंधन का ये किला कहा जाता है और इसे भेदना बहुत ही मुश्किल है, कुछ लोग कह रहे हैं। तो किस तरीके से कार्य करेंगे? 2020 में भी जेडीयू काफी कमजोर यहाँ पर नजर आई थी। देखिए, लोकतंत्र में कोई कहीं किसी का किला नहीं होता है, जनता मालिक होती है और जनता ये सोचती है कि हमारा समस्या का समाधान कैसे होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा कैसे, हमारे सुख दुख में दिन रात कौन रहेगा, ये सोच के वोट देती है ना। जात पात, ये कौन कहता है कि जात? इस बार सब जात पात खत्म हो जाएगा बिहार के चुनाव में।
लोकसभा में आप यहाँ से सांसद भी रहे हैं काराकाट लोकसभा से, क्या वैसा कार्य आपने किया है कि लोगों को गर्व हो, आपको भी गर्व हो? थोड़ा सा संक्षिप्त में अरे बताएं। सबसे तो बड़ा काम हुआ कि जब काराकाट लोकसभा हुआ तो 3 क्षेत्र रोहतास में पड़ता था, 3 क्षेत्र औरंगाबाद में, और 20 पार उस पार जाने के लिए बड़ी परेशानी होती थी। तो देखिए 3-3 बार पार्लियामेंट में हमने आवाज़ उठाया। दाऊद नगर से नासरीगंज सोन पुल पर इतना बड़ा पुल हम लोगों ने, वो हमारे प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से वो पुल बन करके आज तैयार है। तो उतनी बड़ी समस्या, जो समस्या है कि आपको बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन का, उसके लिए 3-3 4-4 बार उसके लिए भी पार्लियामेंट में हम आज उठाता। आज वह जिंदा हो गया और आज उस पर राशि मिला है, वो भी काम होने जा रहा है। तो ये तो डेहरी डालमिया नगर फैक्ट्री का, आज जब हमने बार बार इस मुद्दा को उठाया तो आज भी चर्चा में है। आपको हवाई अड्डा, सासाराम में हवाई अड्डा की बात थी, वो मेरा उठाया था। आज कम से कम लिस्ट में तो आ गया है कि हवाई अड्डा आज नहीं तो कल बनना ही है। तो बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी, सारे समस्याओं को उठाने का हमने काम किया, अपने से कराने का काम किया। सब हॉस्पिटल में वारो वाटर प्लांट लगाने का काम किया, हर चौक चौराहा पर हाई मास लाइट लगाने का काम किया। तो सारा हम लोग जो होने वाला था सब काम होते ही रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो समस्याएं नहीं होती है उसको हम लोग चर्चा करके, चाहे रोड हो चाहे जो भी समस्या, उसको समाधान कराने के लिए हम लोगों ने काराकाट में काम किया है। और देखिए इसके साथ साथ एक काराकाट विधानसभा का एक भी व्यक्ति, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम महाबली सिंह को फ़ोन लगाए थे, हमारा फ़ोन का जवाब नहीं दिया। 24 घंटा हाथ में मोबाइल रहता है। अगर मीटिंग में है तो बंद है, नहीं तो फिर अगर रिंग भी आया है तो सबसे बात कर लेते हैं। ये कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है कि आज तक हम उनको फ़ोन किया था और हमसे फ़ोन पर बात नहीं किया। कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि पूछिएगा महाबली जी से कि लोकसभा के बाद विधानसभा क्या महाबली जी के लिए मजबूरी है या फिर जरूरी है? हमारी मजबूरी नहीं है, पार्टी की जरूरी हो सकती है तो चुनाव लड़ाएगी। हमारी कोई ज़रूरी नहीं, हमको कोई शौक़ नहीं है विधानसभा लड़ने के लिए। अरे 4 बार 5 बार विधायक रहे हैं ना जी, तो कौन जो नहीं बनता है उसको न मात्र उतनी चाहत होती है। अगर पार्टी में है, पार्टी का आदेश होगा तो फिर हमको मानना पड़ेगा। यहाँ से अभी अरुण कुमार सिंह विधायक हैं, कैसे देखते हैं उनके विकास कार्यों को? कितना उनके कार्यकाल में काराकाट में बदलाव नजर आ रहा है आपको? आम जनता के मुताबिक आप सांसद भी रहे हैं यहाँ से। देखिए यहाँ भी देखिए, हर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा का सदस्य हो, अपने क्षमता अनुसार सब काम करता है। जितना उसके पास क्षमता हो, क्षमता के अनुसार सब काम करते हैं। अब उनके काम से जनता खुश हो या न हो, या प्रभावित करे या न करे, अब तो जनता मालिक है लोकतंत्र में, अब जनता जानती है। अंतिम सवाल होगा, काराकाट के तमाम लोग आपको सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसी तरीके से लगातार महाबली सिंह जी का दौरा काराकाट विधानसभा में जारी रहेगा? वो हमेशा रहता है। वही बोले कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे तो हम क्षेत्र में रात दिन रहते थे, और जब नहीं भी हैं तो दिन रात घूम रहे हैं क्षेत्र में। हमारा कोई बिजनेस व्यापार नहीं ना है। किसी का पेट्रोल पंप है तो किसी को वो उद्योग धंधा है। हम तो इतने दिन से राजनीति में, हमारा कोई धंधा नहीं है, कोई हमारा बिजनेस नहीं है। ईमानदारी के साथ जनता का सेवा करना, और मरते दम तक हम जनता का सेवा करते रहेंगे, चाहे विधायक MP रहें या न रहें। जहाँ जनता हमको खोजेगी उसके लिए जी जान से उसे हम हाजिर रहेंगे। तो देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव को लेकर बिहार का सियासी टेम्परेचर काफी हाई है, और इसी बीच लगातार अब नेता भी जनता के बीच उतर रहे हैं और लगातार जनसंवाद कर, जनसंपर्क कर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप सीधी तौर पर काराकाट लोकसभा के पूर्व सांसद महाबली सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर इनसे हमने बातचीत की और बहुत ही शालीनता से इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल सच टॉक्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।